नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके प्लस वन में। सीटेट दिसंबर 2024 जिसकी डेट भी आ गई है, एग्जाम डेट, फॉर्म भरने की डेट, आज उसके बारे में हम सब जानेंगे। और उसके साथ साथ इसमें क्या नया बदलाव हुआ है। एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है इसमें, जो पहली बार हुआ है, लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं और इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में पता पड़ जाएगा, जिससे आपकी आगे आने वाले समय में जो तैयारी है उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी रुकावट ना आए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखते हैं एप्लीकेशन इसके कब से स्टार्ट हो रहे हैं। एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं कल से, 17 सितंबर से ही स्टार्ट हो चुके हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म। आप जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म भरिए, जिससे कि आपका फॉर्म भरने से जो डिस्ट्रक्शन होता है वो खत्म हो जाए आपका। आप एक बार अपना फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आपको अपनी तैयारी पर ही ध्यान देना है। लास्ट डेट है इसकी 16 अक्टूबर 2024, जो कि दोपहर के 12 बजे तक भरा जाएगा फॉर्म। और ज्यादातर जितने भी एग्जाम होते हैं उनको रात के 12 बजे तक, यानी कि जैसे 16 अक्टूबर चल रही है उसके रात के 12 बजे तक, जैसे ही अगला दिन स्टार्ट होगा 17 अक्टूबर का, तब तक भरे जाते हैं। जबकि ये सीटेट में अलग से बता रखा है कि दोपहर के 12 बजे तक ही भरा जाएगा। तो ये आपको पूरा 1 महीने का टाइम मिल रहा है। एग्जाम डेट इसकी 1 दिसंबर को है। 1 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा 2 मीटिंग में। जिनको पेपर 1 देना है उनका होगा सेकंड मीटिंग में, दोपहर वाली मीटिंग में, और जिनको पेपर 2 देना है उनका होगा फर्स्ट मीटिंग में, सुबह वाली मीटिंग में। जबकि पहले अभी तक क्या होता आया है कि पेपर 1 जो है पीआरटी वाला, वो आपका फर्स्ट मीटिंग में सुबह होता था और पेपर 2 आपका सेकंड मीटिंग में होता है। इसकी फीस रेट वही है जो पहले थे, 1000 रुपए अगर आप एक ही फॉर्म भरते हो, और अगर आप दोनों फॉर्म भरते हो तो 1200 रुपए। अब मैं आपको एक मेन बात बताता हूं कि बीएड वाले बच्चे हैं वो तो केवल जूनियर का भरेंगे 1000 रुपए से, उन्हें तो पीआरटी से कोई मतलब नहीं है। जो बीटीसी वाले बच्चे हैं, डीएलएड वाले, वो दोनों भर सकते हैं। लेकिन अगर अभी उनको कोई भी पेपर उनका क्लियर नहीं हुआ है तो वो दोनों ही भरें। लेकिन अगर उनका कोई पेपर पहले से क्लियर है और एक पेपर क्लियर नहीं है इन दोनों में से कोई सा भी, तो वो केवल एक ही भरें। ये ना सोचें कि दोनों भरें। क्यों? क्योंकि उनका जो टाइम है, अगर उनका सेकंड मीटिंग में उनको देना है फर्स्ट पेपर का, तो उसी को दें। सिर्फ पहले से थकावट हो जाती है, दिमाग में टेंशन होती है, पहला पेपर देकर वो पूरा 2.5 घंटा देने के बाद निकलते हैं, फिर उसके बाद वेट करते हैं। उस सब में काफी टाइम खराब होता है और आपका माइंड भी थक जाता है, जिससे आप वो एक पेपर अच्छे से नहीं दे पाते हो। लेकिन अगर आप केवल एक ही पेपर देंगे तो उसको काफी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये मेरी राय है आपके लिए, आप ऐसा ही करें। अगर आपका 2 में से कोई एक पेपर क्लियर नहीं है तो सिर्फ उसी एक को भरें, ना कि दोनों को। अब इसमें हम बात करते हैं कि बदलाव क्या हुए हैं। इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि ये इन्होंने बोल रखा है कि पेपर 1 दिसंबर को होगा, जबकि अगर ज्यादा फॉर्म भरे गए तो ये पेपर 30 नवंबर को भी करवाएंगे, 2 दिन में, यानी कि 30 नवंबर और 1 दिसंबर दोनों को। लेकिन मेरे तजुर्बे से आप पूछेंगे तो ये पेपर केवल 1 दिसंबर को ही होगा, 30 नवंबर को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर बार फॉर्म भरने वालों की जो संख्या है वो थोड़ी बहुत ही बढ़ती है या फिर उतनी ही रहती है। और जबकि ये पेपर होगा ऑफलाइन में आपका। ऑफलाइन में अगर पेपर होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, जितने भी आपके कॉलेज वगैरह हैं उनमें सब में काफी आसानी से मैनेज हो जाता है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम कराने में। ये आराम से 1 दिसंबर को हो जाएगा। कितने भी कैंडिडेट्स हों, 20 लाख हों, 25 लाख हों, कितने भी हों, आराम से बच्चे दे सकते हैं इसको। अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसका सिलेबस क्या है, कौन से उसके क्या उसमें चेंज हुए हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, ये है आपका पेपर 1 का सिलेबस और वो है पेपर 2 का। एक एक करके दोनों को देखते हैं। पेपर 1 में सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें 15 आपके टोटल सीडीपी के कंटेंट बेस्ड होंगे, 5 आपके इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको मैंने आईई से दिखाया है, तो 5 क्वेश्चन आपके समावेशी शिक्षा से आएंगे, और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के पूछे जाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पर ही बेस्ड होंगे। दूसरा आपका आएगा मैथ। मैथ के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। 30 में 15 आएंगे आपके कंटेंट बेस पर और 15 आएंगे आपके पेडागोजी पर। मैथ की ही पेडागोजी होगी वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या इसमें है डिटेल में। अगला आपका है ईवीएस। ईवीएस के भी 30 ही क्वेश्चन आएंगे आपके, 15 कंटेंट बेस आएंगे और 15 आएंगे आपके पेडागोजी के। ऐसे ही लैंग्वेज 1 आपकी आएगी 30 क्वेश्चन,
30 नंबर की। 15 आपके आएंगे कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको पूरा पूरा पैराग्राफ दिया होगा, उसके आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आएंगे। तो ये 15 क्वेश्चन आपकी पेडागोजी के सेम ऐसे ही लैंग्वेज 2 के आएंगे। जो भी आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज करते हैं वो आपकी खुद की मर्जी है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में भी सीडीपी का और पेपर 1 में सीडीपी का दोनों का सेम है सिलेबस। 15 क्वेश्चन कंटेंट बेस पर आएंगे, 5 क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन पर आएंगे और 10 क्वेश्चन पेडागोजी पर आएंगे। ऐसे करके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड है आपका मैथ और साइंस, जिसके टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। ऐसी अगर एसएसटी भी होती है तब भी आपके एसएसटी में टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। अब आप अगर मैथ साइंस वाले हैं तो और एसएसटी वाले हैं तो 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट बेस्ड आएंगे, 20 क्वेश्चन है आपके पेडागोजी के। 20 क्वेश्चन पेडागोजी के अगर आपके मैथ साइंस वाले स्टूडेंट हो तो 10 आएंगे आपके मैथ के और 10 आएंगे आपके साइंस के। और इन 40 कंटेंट वाले में 20 आएंगे आपके मैथ के और 20 आएंगे आपके साइंस के। लेकिन अगर कोई बच्चा एसएसटी वाला है तो 40 के 40 क्वेश्चन आपके एसएसटी के आएंगे और 20 क्वेश्चन पेडागोजी वाले आपके एसएसटी के बेस्ड पर आएंगे पेडागोजी के। थर्ड है आपका इसमें लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों का सेम है। 15 क्वेश्चन आएंगे कंप्रीहेंशन के और 15 आएंगे पेडागोजी के। जिस भी लैंग्वेज का आप पेपर देंगे वो। लैंग्वेज 1 आपकी मर्जी है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कोई सी भी आप लैंग्वेज 1 चुन सकते हैं। ऐसी लैंग्वेज 2 आप अपनी पसंद की कोई सी भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो इस तरीके का ये कुछ पैटर्न है। इसको डिटेल जो सिलेबस है वो सेम टू सेम इतनी सालों से चला रहा है, सेम टू सेम वही है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। काफी टीचर ये अफवाह फैला रहे हैं कि सीटेट में बहुत बदलाव हो गया है, ये हो गया वो हो गया। कोई भी बदलाव नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसका जो टाइम है 1 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो ये मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग आपका ये टाइम कम नहीं पड़ेगा, काफी अच्छे से आपकी सीटेट की तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इस बार आपको अच्छे से करना है। अभी ही आपने कुछ 1-2 महीने पहले अपना एग्जाम दिया है तो आप काफी अच्छे से इसको कर पाएंगे। थोड़े बहुत अब सवाल घुमा फिरा के आने लग गए हैं, थोड़े अच्छे लेवल के आने लग गए हैं, उन सबको हम समझेंगे और इस बार इस पेपर को पास करेंगे ही करेंगे। और आपने जो पिछली बार गलती की है, चाहे वो टाइम वेस्ट करके की हो या गलत डायरेक्शन में पढ़कर की हो, उनको नहीं दोहराना है। तो आप तब तक इन चीजों पर ध्यान दें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।